सो पास्कल्स लॉ हमने देख लिया था। अब एक और प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ऑल्दो इसको हमने क्लास 9th में पहले पढ़ा होता है, बट 9th में होता क्या है कि आपकी कहा जाता है कि इतना हैवी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, और कुछ कुछ चीजें बताई जाती हैं, बाकी सब छोड़ दी जाती हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है 9th के लायक। और 11th में आके ये कहा जाता है ये तो आप 9th में पढ़ के आए हैं। और मजेदार बात क्या है कि कोई भी एक अच्छा पेपर अगर बनता है तो उसमें ये क्वेश्चन होता जरूर है। ठीक है, तो चलिए आज बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हम बात करेंगे, और एक पिक्चर से आपको मैं इसे दिखाने की कोशिश करूंगा। ये क्लास 9th में एक्सपेरिमेंट भी आपने किया होगा। ठीक है, तो सपोज आपके पास कोई एक बॉडी आपको दी गई है, और अभी मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर, ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं हाइलाइटर की तरह। ये आपको एक बॉडी दी गई है। ठीक है, आपने इसे पहले एयर में वे कर लिया। तो जो फर्स्ट केस है, यहां पे जब आप वेट करेंगे और जो आपका वेट आएगा, इसे आप कहेंगे वेट इन एयर। फाइन। अब आपने कोई लिक्विड ले लिया। जनरली हमने पढ़ा था वाटर, यहां पे भी वाटर लिखा हुआ है, बट ये कोई भी लिक्विड हो सकता है, इनफैक्ट फ्लूइड हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम वाटर ले रहे हैं, तो जब हम वे करेंगे तो यहां पे जो हमारी रीडिंग आएगी उसे हम कहेंगे वेट इन वाटर। और आर्किमिडीज ने यही कहा कि वेट इन वाटर जो है वो वेट इन एयर से कम हो जाता है बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट, या एक और नाम था बायंट फोर्स। ठीक है, तो आप जो भी कहना चाहें, बायंट फोर्स कहना चाहें या अपथ्रस्ट कहना चाहें, ये आपके पास कौन लगाएगा? फ्लूइड लगाएगा। और इसकी वजह से आपका जो वेट इन वाटर है वो वेट इन एयर से कम हो जाता है। अब आर्किमिडीज ने क्या बताया? भाई ये जो आपका वाटर बाहर निकल आया, दैट इज नोन एज वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, ये वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड अपथ्रस्ट के बराबर होता है। बस पूरे आर्किमिडीज में इतनी सी कहानी है कि अपथ्रस्ट, जितना भी वाटर या लिक्विड या फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, अगर आप उसका वेट ले लेते हैं तो जो बायंट फोर्स है या अपथ्रस्ट है वो उसके इक्विवेलेंट होगा। बस इतनी सी कहानी। ठीक, अब इस पे 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। या पहले मैं एक और यहां पे पॉइंट लिख दूं कि बायंट फोर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मैंने लिक्विड लिखा, आप चाहें तो फ्लूइड लिख सकते हैं, आप चाहें तो वाटर लिख सकते हैं, जो भी आपका है, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ये आपका बॉयंट फोर्स होता है। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था, और बहुत सारी चीजें इस पे हमने बात की थी। ठीक है, तो वी लिक्विड डिस्प्लेस्ड, अगर मैं इसको और क्लियर कर दूं आपको, तो ये है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिप्लेस्ड बाय सॉलिड। जितना सॉलिड अंदर जाएगा पानी के, ठीक है, या लिक्विड के, उतना वो उसको डिस्प्लेस करेगा। रिप्लेस लिख सकते हैं, डिस्प्लेस लिख सकते हैं, जैसे भी आप लिखना चाहें। हाँ, एक्चुअल टर्म डिस्प्लेस्ड है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये है आपकी रो लिक्विड जिसे हमने कहा है, दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्लियर हो गया? और जी जो है वो आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो ये फॉर्मूले हमारे पास हैं। एक और फॉर्मूला जो बहुत ज्यादा यूज में आएगा, और वो है वेट एपरेंट। एपरेंट वेट का मतलब क्या होता है? वेट इन लिक्विड, अगर आपने लिक्विड खाया तो। ठीक, ये आपका होता है वेट इन एयर, या कई बार इसे डब्ल्यू एक्चुअल भी कहा जाता है। एक्चुअल वेट मतलब जो आपने एयर में लिया हुआ है, माइनस अपथ्रस्ट। ठीक,
तो इतनी चीजों की हम बात करेंगे। तो एक्चुअल में आप देखें तो केवल आपके पास दो फॉर्मूले हैं। कौन कौन से? एक apparent weight is equal to या weight in liquid is equal to weight in air minus upthrust, फाइन। दूसरा क्या है? upthrust is equal to volume of liquid displaced multiplied by density of liquid multiplied by g। ठीक। अब देखिए आपके पास इस पे जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको सीधे सीधे दो केसेस में कराऊंगा। तो पहला केस लिखिएगा, केस 1 जिसे हम कहते हैं, और केस 1 हमारा है when density of solid is less than density of liquid। बहुत ध्यान से समझना, सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से कम है। इसका मतलब केस क्या हो गया? फ्लोट करेगा, तो फ्लोटिंग बॉडी हो गया, या फ्लोटिंग सॉलिड लिख दूं? ओके, नोट कीजिए। अब देखिए केस 1 हम ले रहे हैं जब हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड और इसमें हमारी बॉडी फ्लोट कर रही होगी। अब हमें नहीं पता कि बॉडी कितना डूबी हुई होगी, तो कुछ पोर्शन इसका अंदर होगा, ओके, और जितना पोर्शन इसका वाटर के अंदर है, ये डॉटेड लाइन से मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक। तो यहां पे मैं वॉल्यूम टोटल ऑफ सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी आप इसे लिख सकते हैं, इसे वॉल्यूम सॉलिड भी लिख सकते हैं, इसको हम कह रहे हैं वी। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। जो पूरा ब्लॉक है उसका वॉल्यूम हमारा वी है। मान लीजिए क्यूब है तो ए क्यूब हो जाएगा। और उसके बाद हम कह रहे हैं वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड, वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड, ये जो है ये इसे हम कह रहे हैं वी लिक्विड। इनसाइड लिक्विड को हमने आसानी से समझने के लिए वी लिक्विड कह दिया, आप V1 V2 भी कह सकते हैं। कुछ कम होगा, अच्छा, आपको पता है फ्लोट हो रहा है, तो अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, तो आपको पता है एक mg लगा और एक आपके पास अपथ्रस्ट लगा। इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम आपने बनाया है, ये रहा इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अच्छा, फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? mg इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये बात समझ में आई? चलिए, तो आप यहां पे कह सकते हैं एक फॉर्मूला आपके पास बना, जब भी फ्लोटिंग होगी तो आपका फॉर्मूला आएगा वेट इन एयर इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, या आप इसे क्या लिखेंगे? mg इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ये बता दो। अच्छा, अब यहां पे एक चीज और, मास क्या होगा? मास को लिखेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यही तो मास है, ठीक है। डेंसिटी इज मास पर यूनिट, वॉल्यूम से कर लीजिए, ओके। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू जी, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड समझ में आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इसीलिए मैंने ऊपर उसे लिखा दिया था आपको। अब देखिएगा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, यहां पर ये V, इसे हमने V कहा था, मैंने V लिख दिया। अब मैं लिख रहा हूं यहां पे डेंसिटी ऑफ सॉलिड, G मेरा कैंसिल हो चुका है दोनों साइड से, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो V लिक्विड को मैंने कहा था V इन, देखिए देखिए ऊपर V लिक्विड को, ओके, यहां पे V इन कह लेते हैं, ठीक है। V इनसाइड जो है V इन, और यहां पे आपका पास आ जाएगा रो लिक्विड, रो L लिख दे रहा हूं इसको। ये बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन। जब भी आपकी बॉडी फ्लोट कर रही होगी तो ये रिलेशन आपका आ जाएगा V इंटू रो सॉलिड। V कौन सा? टोटल वॉल्यूम। और जितना वॉल्यूम अंदर है उसको अगर आप डेंसिटी ऑफ लिक्विड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे, तभी बॉडी फ्लोट करेगी। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1।
अब देखिए इसी चीज को अगर मैं कहूं लिक्विड मेरा वाटर है, ठीक है, इफ लिक्विड इज वाटर, मतलब लिक्विड की जगह आपने वाटर ले लिया, अब क्या होगा, आप लिखोगे V इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम इनसाइड वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, मैं यहां पे और क्लियरिटी के लिए V इनसाइड लिक्विड लिख दे रहा हूं। ये बात समझ में आ गई? तो ये मेरे पास बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। और एक और इक्वेशन वो हम पहले ही लिख चुके हैं, वो हमारे पास है, चलिए उसकी अभी जरूरत बाद में पड़ेगी तो मैं वो आपको दिखा दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब देखिएगा, अब देखिएगा, यहां से अगर मैं लिखूं डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये फर्स्ट इक्वेशन से मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये किसके बराबर आ गई बेटा, V इनसाइड लिक्विड डिवाइडेड बाय V। एक इक्वेशन ये आई, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन मेरी आई रो सॉलिड बाय रो वाटर, दैट इज V इनसाइड वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। चेक करो जरा, थोड़ा सा रीअरेंज मैंने कर दिया इसको, आप चाहो तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए यहां से आपको क्वेश्चन कैसे मिलता है। अच्छा, ये जरा देखिए क्या लिखा हुआ हमारे पास, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इसी को आप कहते थे आरडी। कुछ याद आया? तो एक फॉर्मूला आपके पास क्या बना, आरडी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम इनसाइड वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और मैं और क्लियरिटी के लिए यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख दे रहा हूं, ये टोटल वॉल्यूम है बेटा, ठीक है। तो इसी को आप कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड वाटर, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड वाटर। ध्यान रखना ये आरडी ऑफ सॉलिड है, ये आरडी ऑफ सॉलिड है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आरडी ऑफ लिक्विड निकालनी है, आरडी ऑफ लिक्विड, बहुत ध्यान से, तो आरडी ऑफ लिक्विड कैसे निकल के आएगी जरा देखें। आरडी ऑफ लिक्विड ये आपकी होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि आरडी का मतलब ही था आप वाटर की डेंसिटी के साथ उसे कंपेयर कर रहे, क्या था? अच्छा जी, आपके पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है, क्या आप रो एल बाय रो डब्ल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप फोर्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। फिर से आपको दिखा दूं, फोर्थ इक्वेशन डिवाइडेड बाय थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन क्या है देखो, फोर्थ इक्वेशन है रो सॉलिड बाय रो वाटर डिवाइडेड बाय रो सॉलिड बाय रो लिक्विड। कुछ बात समझ में आई? अच्छा, अब आप इसे देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा V इनसाइड लिक्विड डिवाइडेड बाय, सॉरी थर्ड नीचे ओके, V इनसाइड लिक्विड बाय, लिक्विड नहीं वाटर है, V इनसाइड वाटर, जस्ट अ मोमेंट बेटा, रो सॉलिड बाय रो वाटर आ रहा है, V इनसाइड वाटर बाय V डिवाइडेड बाय V इनसाइड लिक्विड बाय V। चेक करो जरा, ये खुद से बनाने की कोशिश करो। वेरी गुड, वेरी गुड, आया। तो अब देखो यहां पे क्या होगा, ये V कैंसिल, रो सॉलिड कैंसिल, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपका आएगा रो लिक्विड बाय रो वाटर दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनसाइड वाटर
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड। ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया आरडी ऑफ लिक्विड का, आरडी ऑफ लिक्विड। ये दोनों के फॉर्मूले ध्यान रखिएगा कब यूज में आ रहे हैं, जब हम आपसे कह रहे हैं कि बॉडी फ्लोट कर रही है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। दोनों में फ्लोट करेगी तब ये फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नोट कीजिए नोट कीजिए। तो अब आपको क्वेश्चन मिलेगा कैसे, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास, ओके, ये दो केसेस में आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, और इन दो केसेस में मैं एक पे थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूं। तो एक मेरे पास वाटर है, एक मेरे पास लिक्विड है, फाइन। ऑब्वियसली यहाँ पे डेंसिटी रो लिक्विड है, ये रो वाटर दी हुई है, दोनों केसेस में आप देख रहे हैं फ्लोट कर रहा है, ठीक। तो टोटल वॉल्यूम जो है वो V सॉलिड इज इक्वल टू V लिया हुआ है हमने। अब यहां पर जो अंदर है उसे हम V वाटर कह रहे हैं, और यहां पर जो अंदर है उसे हम V लिक्विड कह रहे हैं। ओ W हो गया, सॉरी, V लिक्विड, ये आपको मिलेगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए भाई आरडी ऑफ सॉलिड क्या है, आरडी ऑफ सॉलिड, देखिए फॉर्मूला देखिए, आपने कहा आरडी ऑफ सॉलिड क्या है, V इनसाइड वाटर, ठीक है। तो आप कहेंगे VW बाय V, ये वाला केस आपको चाहिएगा। बात समझ में आई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आरडी ऑफ लिक्विड, तो आपको दोनों एक्सपेरिमेंट करने होंगे। एक बार आपको देखना होगा कि वाटर में कितना फ्लोट कर रहा है, एक बार आपको देखना होगा कि लिक्विड में फ्लोट करते समय कितना अंदर है, और फिर आप क्या कहेंगे, देख लीजिए फॉर्मूला आपके पास है, V इनसाइड वाटर यानी VW बाय V लिक्विड, ये आपकी आरडी ऑफ लिक्विड हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो दो सिंपल से क्वेश्चन आपको इस पे मिल सकते हैं। एक और चीज क्वेश्चन कई बार मिलता है, व्हाट इज द वेट W apparent या वेट इन लिक्विड व्हेन बॉडी इज फ्लोटिंग। ये 9 से याद होना चाहिए आपको, बॉडी इज फ्लोटिंग, व्हेन बॉडी इज फ्लोटिंग। एपरेंट वेट बेटा ध्यान रखना 0 होता है, कोई रीडिंग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जितना वेट लग रहा है उतना अपथ्रस्ट हो गया, नेट फोर्स 0 हो गया। तो F net on floating body is 0. F net on floating body is 0। जितना अपथ्रस्ट है उतना ही आपका वेट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अगर कोई मशीन लगी हुई है तो वो आपको एपरेंट वेट 0 बताएगी। तो ये हमने फर्स्ट केस देखा। अब बेटा सेकंड केस देखते हैं। जरूरी तो नहीं है कि हमेशा बॉडी फ्लोट करे, बिल्कुल। तो अब ले रहे हैं केस 2। अब इस पे क्वेश्चन बनेंगे फिर से डेंसिटी ऑफ आरडी ऑफ सॉलिड और आरडी ऑफ लिक्विड वाले, ठीक है। तो केस 2 देखिएगा, यहां पे है व्हेन डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। जो भी लिक्विड आपको दिया गया और जो वाटर आपको दिया गया उससे आपकी डेंसिटी ज्यादा दी हुई है। तो ये आपको क्लियर है कि जब भी ऐसा होगा तो ये सिंक कर जाएगा। अब सिंक वाले केस हैं, तो पहली चीज आपको यह समझना जरूरी कि कब सिंक करेगा, कब फ्लोट करेगा। अब देखिए ये आपके पास एक कंटेनर दिया हुआ है, ये आपकी बॉडी दी हुई है। अब आप देख रहे हैं पूरी की पूरी सिंक कर चुकी है, ठीक है। तो यहां पर सिंक के केस में समझिएगा इसने कितना वॉल्यूम, और अभी लिक्विड ले रहे हैं इसको, अभी हम इसको लिक्विड ले रहे हैं, ठीक है। हाँ वाटर होगा तो डेंसिटी W कर देंगे, DW या रो W लिख देंगे उसकी जगह। सिंक करेगा तो अब ध्यान से समझना था, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड।
भाई जब पूरा डूब गया तो जितना अपना वॉल्यूम था उतना वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस कर देगा, दैट इज इक्वल टू वी। कुछ बात समझ में आई? तो दोनों केसेस में ये आएगा। चलिए अब जरा देखें अपथ्रस्ट कितना हो जाएगा। अब सारी चीजें बहुत ध्यान से, अपथ्रस्ट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ये है अपथ्रस्ट इन लिक्विड, बहुत ध्यान से। अब वॉल्यूम कितना है, v। डेंसिटी ऑफ लिक्विड की जगह रो लिक्विड लिख रहा हूं और ये g है, यहां g लिख रहा हूं। ये मेरा आ गया अपथ्रस्ट इन लिक्विड या बाय लिक्विड, जैसा भी आप कहना चाहें, ठीक है, ओके। अब अगर लिक्विड की जगह वाटर है, लिक्विड की जगह वाटर है, तो भाई अपथ्रस्ट किस में आएगा, वाटर में। तो आप इसे क्या कहेंगे, अपथ्रस्ट इन वाटर या बाय वाटर, ठीक है। यहां पे v डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू g। कुछ बात समझ में आ रही है? अच्छा एक और चीज यहीं पे, अपथ्रस्ट मैंने किसके बराबर बताया था आपको, जब पूरा का पूरा सिंक हो जाता है तो वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड, इसी को तो हमने अपथ्रस्ट कहा था, दोनों का डिफरेंस जो था, ओके। यहां पे क्या लिख सकता हूं, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। ध्यान से, तो दो इक्वेशन मैंने आपकी बनाई है, अब इसे मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं, इसे मैं इक्वेशन 2 कह देता हूं, और एक मैं और लिखूंगा, वो है मेरी वेट इन एयर, या इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, v डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू g दैट इज इक्वल टू वेट इन एयर। इन तीन इक्वेशन से हम rd ऑफ, ये तीनों इक्वेशन समझ में आ गई। अब अगर मैं आपसे कहूं कि rd ऑफ सॉलिड, rd ऑफ सॉलिड, तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, रो सॉलिड बाय रो वाटर, इसे आप कहते हैं rd ऑफ सॉलिड। कैसे बनेगी, आप थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा देखो, v रो सॉलिड बाय g डिवाइडेड बाय v रो w बाय g, यही आएगा। अच्छा इसको आप और क्या लिख सकते हो, वेट इन एयर बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, ठीक है। v से v कैंसिल, g से g कैंसिल, बस डिराइव हो गया फॉर्मूला, rd ऑफ सॉलिड is weight in air divided by weight in air minus weight in water। तो आपको करना क्या है, एक बार किसी भी बॉडी को जिसकी आपकी डेंसिटी निकालनी है, आरडी निकालनी है, उसको आप क्या करें, एयर में वे कर लें, दूसरी बार उसको वाटर में वे कर लें, और इस फॉर्मूले में उनकी वैल्यू रख लीजिए, आपकी आरडी ऑफ सॉलिड निकल आएगी, ठीक है। चलिए अब आपसे कहा गया, दूसरा भी तो पूछा जा सकता है, आरडी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो अब आपसे आरडी ऑफ लिक्विड पूछा तो आप कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे ये भी बड़ा आसान है। हाँ, किस इक्वेशन को किससे डिवाइड करें, आरडी ऑफ लिक्विड होता क्या है, रो लिक्विड बाय रो वाटर, ठीक। रो लिक्विड बाय रो वाटर जरा देखिए कैसे आ रहा है, इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, चेक कर लो, ठीक है। इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 कहा तो आपने कहा सर W एयर माइनस W लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, चेक करो जरा। तो दूसरा फॉर्मूला आपका बन गया, rd ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। अब इन क्वेश्चंस में होगा क्या कि आपको कोई एक चीज मिसिंग होगी, हो सकता है आपको वेट इन एयर ना दिया हो, वेट आरडी ऑफ सॉलिड दे दिया, वेट इन वाटर दे दिया, इस फॉर्मूले को लगा दीजिए, ठीक है। आपको वेट इन एयर दिया, वेट इन लिक्विड दिया, वेट इन वाटर दे दिया,
और आपसे पूछा आरडी ऑफ लिक्विड बता दीजिए, इस फॉर्मूले को लगा दीजिए बस। तो आपको ये देखना है कि मेरे को किस तरह से कहां पे, तो दो फॉर्मूले यहां पे बनते हैं और दो फॉर्मूले आपको ऊपर बताए।